दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। देखें 15 मिनट के अंदर अंदर हम 100 क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं। आइए चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त पंचकर्म सेंटर किस जिले में बनाया गया है? तो इसका आंसर है करवट जोधपुर। प्रदेश के किस स्थान पर स्टोन पार्क बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर है कछालिया गांव, बूंदी। भारत सरकार ने मसाला बोर्ड की सूची में राजस्थान की किस फसल को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है नागौरी पान मेथी। गिव अप अभियान अपात्र लाभार्थियों का नाम हटाने हेतु में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो इसका आंसर है जयपुर। राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर है कोटा। शिक्षा विभाग द्वारा घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, उदयपुर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 के तहत कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा कराई जाएगी? तो इसका आंसर है सी, 6000। आपड़ो गांव साफ सुथरो गांव अभियान की शुरुआत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां से किया? तो इसका आंसर है मोड़क, रामगंज मंडी। इंग्लैंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने यूके की एकेडमी के साथ एमओयू किया? तो इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जोधपुर। भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने किस रेंज में एडवांस टेक्नोलॉजी आधारित युद्धाभ्यास किया? तो इसका आंसर है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, और इसको लेकर के मैं थोड़ा सा कंफर्म हूँ या नहीं हूँ, इसका आंसर आपको देना है। क्या इसका आंसर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ही होगा? अगर इसका आंसर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ही है तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, क्योंकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये बैटल एक्स नहीं हुआ था, ये हुआ था पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, तो अब डबल ठोक के लाइक कर दीजिए। राजस्थान की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस बोट किस झील में शुरू की गई? तो वो है पिछला झील। राजस्थान सरकार ने राजस्थान को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 2030 तक। 5 जून को 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो वृक्ष बंधु पुरस्कार एम गर्ग को प्रदान किया है। ठीक है, 5 जून को राजस्थान के किन दो स्थानों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो मेनार उदयपुर और खीचन फलोदी को। और 12 दिसंबर 2025 को किसे रामसर साइट घोषित किया है भी हाल ही में? तो यह है सिलिचर जेल अलवर। प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों की निमोनिया स्क्रीनिंग के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो यह है सांस अभियान। 18वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF का आयोजन जयपुर के बजाय कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है नई दिल्ली, भारत मंडपम में। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारतीय सेना द्वारा युद्धाभ्यास कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है जैसलमेर। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है V श्रीनिवास। देश में कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वह है 5वां स्थान। आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 की थीम क्या थी? तो यह थी खेल खेल में सीखो, ऑप्शन नंबर सी। डुंगरी बांध से प्रदेश के किन जिलों को सिंचाई पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी? तो डुंगरी बांध जो है वो सवाई माधोपुर में है, तो सवाई माधोपुर धौलपुर को सिंचाई और पेयजल होगा। सिंधु तीर्थ योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है? तो वो है 15,000 रुपये। 6.37 करोड़ आभा ID बनाकर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो ये ना तो पहले स्थान पर है, ना दूसरे स्थान पर है, ये है तीसरे स्थान पर। वेदांता टूर डी थार अंतर्राष्ट्रीय साइकिल रैली का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भाई साहब बीकानेर में। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महिला क्रिकेटर का वैक्स स्टेचू लगाया जाएगा? तो ये हरमनप्रीत कौर। किस संस्थान ने समुद्री जल से सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की तकनीक विकसित की है? ये तकनीक विकसित की है हमारे IIT जोधपुर ने। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को भावनात्मक मजबूती देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है खुशीशाला खुद की खोज।
बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया है? तो ये 22 नहीं 12 दिसंबर 2025। प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा जयपुर। प्रदेश में कयाकिंग एंड कैनोइंग का स्थायी केंद्र किस झील में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारे फतेह सागर झील, उदयपुर। दुबई में आयोजित दिवाली उत्सव में किसे राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 40,407 मेगावाट के साथ राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो हम गर्व से कह सकते हैं कि ये पहले स्थान पर है। क्रांतिकारी चारूचंद्र बोस पुरस्कार के तहत कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को प्रतिवर्ष कितनी राशि मिलेगी? तो दोस्तों ये राशि मिलेगी 5,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्थान सरकार ने कितनी योजनाओं कार्यक्रमों में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो वो किया है 11 योजनाओं में। प्रदेश में बेशकीमती ग्रेफाइट की खोज किस जिले में की गई है? तो ये बांसवाड़ा में की गई है। आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब किस शहर ने जीता है? तो वो है उदयपुर। दांतों के प्रत्यारोपण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी ओशिकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर में। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस जल उपभोक्ता संगम को तृतीय स्थान मिला है? तो ये खरड़ा श्रीगंगानगर। प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती एकेडमी खोली जाएगी? तो ये आपके खेतल तिजारा में, जिसे आप कहते हैं भड़तनी नगर। तो इससे 2 क्वेश्चन हो गए। शिक्षा विभाग ने इंदिरा प्रियदर्शी पुरस्कार का नाम बदल के कर दिया गया है क्या? पद्माक्षी है ना, ये पद्मश्री नहीं है, पद्माक्षी पुरस्कार। देश की पहली मोटर बाइक एनुअल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है भाई साहब जयपुर में। राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लॉन्च कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारे खेरवाड़ा उदयपुर में। जुरासिक काल के पहले जीवाश्म फाइटोसोर प्रदेश में कहाँ मिले? तो ये मिले हैं मेगागांव जैसलमेर। बांस की खेती के लिए प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी हमारे उदयपुर में। ऑपरेशन खुशी 10 कब चलाया गया? ये गुमशुदा बच्चों की तलाश से रिलेटेड है, तो ये चला गया 1 से 31 अक्टूबर। और गंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। ध्यान रखिएगा सूरतगढ़ अब जिला नहीं है, थोड़े दिन के लिए बना था, वापस इसे कह दिया कि भाई साहब आ जाओ वापस अपने घर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन में राजस्थान की किस शिक्षिका को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान मिला? तो मिला है उर्वशी चौहान। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया है? तो ये 8 जिले। तो ये हमारे सक्सेसफुली 50 क्वेश्चन तो हो गए हैं। अब करते हैं हम अगले 50 क्वेश्चनों पर हमला। क्या आप तैयार हैं? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 51, राजभवन जयपुर का नाम बदलकर क्या रखने के आदेश जारी किए गए हैं? तो ये किए गए हैं लोक भवन रखने के आदेश जारी। ठीक है। राजस्थान के किस बांध पर ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम बारिश करवाई जा रही थी जो सफल नहीं हो पाई? तो रामगढ़ बांध जयपुर, ये तो बहुत चर्चा में रहा था। SNA स्पर्श डिजिटल प्रणाली के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो भाई साहब ये रहा है 3रा स्थान। 1200 करोड़ रुपए के निवेश से राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये गिलोट, कोटपुतली बेरोड। केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा राजस्थान को कितने मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आवंटित की गई है? तो इसका आंसर है 4000 मेगावाट आवर। गंगनहर शताब्दी समारोह 5 दिसंबर 2025 को श्रीगंगानगर में किस स्थान पर? तो अभी पढ़ा था ये तो हमने, सूरतगढ़ है ना, नहीं साधुवाली। साधुवाली जो आता है वो गंगानगर सूरतगढ़ के अंदर आता है।
जयपुर रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप को जोड़ने वाली खासा कोटी पुलिया का नया नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री अमरापुर सेतु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम में गवर्नर्स गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 लागू करने वाला राज्य है? तो ये राज्य है राजस्थान। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाईटेक साइबर फ्यूजन सेंटर के लिए राजस्थान के कितने पुलिस जिलों का चयन किया है? तो ये हमारे 5 पुलिस जिलों का चयन किया गया है। राजस्थान के किस पर्वतारोही ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ को फतेह किया है? तो ये तो सभी को याद है, मनस्वी अग्रवाल, उदयपुर। निपुण मेला का आयोजन 23 दिसंबर को किस नीति के तहत किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की कानूनी पहचान के लिए न्यूनतम कितनी ऊंचाई? 100 मीटर, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, मतलब 100 मीटर तो सही है इसका आंसर, बाकी ये 100 मीटर मानना गलत है, हालांकि इसको तो आप सभी जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ईट राइट स्कूल कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कितने स्कूलों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 10,000 स्कूलों को जोड़ने का लक्ष्य। रणकपुर जवाई बांध महोत्सव दिसंबर 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया पाली जिले में। भारतीय सेना द्वारा सेना दिवस का आयोजन इस बार राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर में। जोधपुर एलिवेटेड रोड हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो ये की है 1243.19 करोड़। कच्छ की खाड़ी से अरब सागर को जोड़ने वाला इनलैंड पोर्ट वाटरवे किस जिले से शुरू होगा? तो ये होगा भाई साहब जालोर। उपन्यास भावेश जो न कह सका, इसके लेखक है डॉक्टर सूरज सिंह नेगी। भावेश जो न कह सका डॉक्टर सूरज सिंह नेगी का विमोचन किसने किया? तो ये किया गौतम कुमार दक्रे। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट किस शहर ने जीता? तो ये जीता है उदयपुर ने। जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस का आयोजन 13 अक्टूबर को कहाँ किया गया? तो ये किया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब विधानसभा। विश्व का पहला गोपाल कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नंदगांव सिरोही में। 14 नवंबर 2025 को नशा मुक्त युवा विकसित भारत कार्यक्रम किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? तो ये हुआ एसएमएस स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम। राजस्थान का पहला कछुआ और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र किस जिले में खोला गया? तो ये देखो धौलपुर में खोला गया। ठीक है। सवाई माधोपुर में क्या है? सवाई माधोपुर में है मगरमच्छ संरक्षण। कोटा में क्या है? कोटा में है हमारे पास में घड़ियाल संरक्षण, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर अक्टूबर में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है हमारे पास में द्वितीय स्थान। देश का सबसे बड़ा ओरण भादरिया ओरण किस जिले में है? तो ये जैसलमेर जिले में है। राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क नमो वन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा प्रताप बांध अलवर में। विकसित राजस्थान 2037 विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन 13 अक्टूबर को किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया अमित शाह जी के द्वारा। नरेगा श्रमिकों को साक्षर बनाने के लिए नरेगा आखर अभियान किस जिला प्रशासन ने चालू किया? तो ये किया जयपुर ने। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है, और कंपोनेंट बी और सी में है तीसरा स्थान। मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस राजस्थान 2025 का खिताब जीता है ट्विंकल पुरोहित ने। प्रदेश का पहला बालिका सैन्य स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा जयमलसर बीकानेर में। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ है? तो ये है हमारे पास में उदयपुर अंबेरी में। प्रदेश का पहला स्नैक पार्क किस जिले को मंजूरी मिली है? तो ये कोटा में। सुपर स्वच्छता लीग से किस शहर को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डूंगरपुर को। मछली उर्फ T16 भागिन के स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया है?
तो ये तो सर्वविदित है, रणथंभौर की थी तो रणथंभौर में ही किया जाएगा। 15 अगस्त 2025 को देश की पहली बाल निगम सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जयपुर में। राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक संस्थान संशोधन अध्यादेश के तहत काम करने की न्यूनतम आयु 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 14 वर्ष कर दी गई है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्थित आरसी एकेडमी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया मेजर ध्यानचंद भवन। सड़क सुरक्षा अभियान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों आपको ये जानकर के बहुत ही खुशी होगी कि ये करौली है। थार महोत्सव 2025 का आयोजन 8 से 9 अक्टूबर को कहाँ किया गया? तो ये बाड़मेर में। आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता राजपूताना रॉयल्स। पीएम सेतु योजना के तहत किस आईटीआई को हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आईटीआई भरतपुर को। किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ने का पायलट प्रोजेक्ट किन जिलों में शुरू किया गया? तो ये किया गया है नागौर और अजमेर। जैसलमेर से नई दिल्ली के बीच में किस नई रेल सेवा का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस। स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जोधपुर में। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा हरियाणा राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 18 दिसंबर को। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए कौन सा ड्राइव चलाया गया? तो ये FCM पिक ड्राइव। ये तो इसी से याद पड़ रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ने भूकंप के लिए हाई रिस्क जोन में राजस्थान के किन शहरों को रखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, भिवाड़ी, अलवर। और लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, सौर ऊर्जा परियोजना के लिए चित्तौड़गढ़ खरनाई में कितनी भूमि आवंटित की गई? तो इसके लिए की गई है 365.25 हेक्टेयर। तो दोस्तों आज हमने कुल मिलाकर के ये 100 क्वेश्चन किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये बेहतरीन वीडियो जो है बिना नॉन स्टॉप बिना फालतू बकवास किए हुए मैं लाया हूँ। केवल 17 साढ़े 17 मिनट में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।